हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप लोगों के सामने मेरा ये सेकेंड वीडियो मैं लेकर आया हूँ। तो आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को देखें और इसको भली भांति से समझें। तो ये सेकेंड वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही था कि आप लोग इसको क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आप लोग अवतल दर्पण द्वारा 1/f = 1/u + 1/v के सूत्र का निगमन जानेंगे हम सब। तो चलिए इसके सूत्र के निगमन करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक फिगर तैयार करते हैं। और वो फिगर क्या है, तो इस फिगर को ड्रा करते हैं। ये एक हम अवतल दर्पण बना दे रहे हैं, इसके बैक साइड पॉलिश कर दिए और इस दर्पण का नाम रख दिए M1 M2 M1 M2 ये हो गया। अब इसके दर्पण के जो मिडिल में पॉइंट आएगा ये हमारा पोल होगा, जिसको हम लोग कहते हैं ध्रुव। ये मुख्य अक्ष, ये फोकस, वक्रता केंद्र C। इस दर्पण के सामने कोई वस्तु रख देते हैं और इस वस्तु का नाम दे देते हैं AB। तो फिगर तैयार करने से पहले फिगर बनाना है, तो फिगर को तैयार करने के लिए सबसे पहले तीन नियमों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो वो तीनों नियम हैं क्या क्या, तो ये तीनों नियम में फर्स्ट है ये कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें जब दर्पण से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती है। तो यहाँ फोकस, तो जब दर्पण से टकराई तो फोकस से होकर जाएगी। एक वक्रता केंद्र मतलब सेंटर से, और ये इसी दिशा में फिर वापस लौट जाएगी। अब ये दोनों परावर्तन वाली किरणें जो है जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वहीं पर प्रतिबिंब AB बनता है। मतलब प्रतिबिंब उसका नाम हम लोग रख देंगे, जहाँ प्रतिच्छेद बिंदु है उसका नाम A', B'। ये हमारा इस वस्तु का, ये वस्तु है, इस वस्तु का इमेज यहाँ तैयार हो रहा है, प्रतिबिंब जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिबिंब वस्तु। तो इसमें करना क्या है कि आप सब हाई स्कूल के मैथ में कुछ टॉपिक पढ़े होंगे, जैसे कि समरूप त्रिभुज। तो सिमिलर कैसे करना होता है उसके लिए हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि यदि दो ट्रायंगल को समरूप करना हो तो इसके जैसे मान लेते हैं ABC और एक और त्रिभुज है PQR। इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है, तो समरूप करने के लिए करना क्या होता है कि इसमें दो एंगल बराबर करने होते हैं। जैसे एक इस त्रिभुज का हम लोग B एंगल और इस त्रिभुज का Q एंगल इक्वल कर दें, और इसका A इसका P या तो C या तो R, इसमें से कोई दो, तो तीसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इस फिगर में हम लोग जो निगमन करने जा रहे हैं, तो इस निगमन में सबसे पहले हम लोग करना क्या है कि यही दो, इसमें से दो त्रिभुज लेना है, दोनों त्रिभुज को क्या करना है, समरूप करना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें दोनों त्रिभुज हम लोगों को लेना कौन कौन है, एक त्रिभुज लेना है ABC और एक त्रिभुज लेना है A', B', C। इन्हीं दोनों त्रिभुज को सर्वांशम करना है। तो इन दोनों त्रिभुज को सर्वांशम करने के लिए सबसे पहले अगर मान लें कि ये क्षैतिज है, क्षैतिज पर कोई जब वस्तु खड़ी होती है तो यहाँ इसके जो आधार है, आधार पर 90 डिग्री का कोण बनता है। यदि कोई इमेज तैयार होती है तो वहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे यहाँ देखें B जो एंगल हमारा है, ये B एंगल, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन जाएगा और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ये दो रेखा हो गई, और जब ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। आमने सामने के जो कोण होते हैं वे कोण बराबर होते हैं। तो इसमें देखें कि यदि एक A रेखा और एक A रेखा जब एक दूसरे को यहाँ काट रही है तो इसके सामने जो कोण बन रहा है ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे।
तो जहां भी तो आप सबको बताया है कि किसी दो त्रिभुज को अगर समरूप करना होता है तो उसमें से दो कोण अगर बराबर कर दिया जाए तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो इसमें और इसमें हम लोग एक कोण, इसका इस त्रिभुज का ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण, इसका ये कोण और इसका ये कोण, जब दो कोण बराबर कर देते हैं सर्कल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। तो वही लिखते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसमें हम लोग को लेकर चलना क्या है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। अब इस दोनों त्रिभुज को क्या करना है, सर्वांगसम। तो सर्वांगसम करने के लिए भी बताया है, तो यहाँ लिखेंगे कोण ए बी सी इक्वल टू ए डैश बी डैश सी। दोनों किस लिए बराबर हुए हैं, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 अंश। ये कोण बराबर हुआ दूसर की बात, तो इसको क्या करेंगे, बी सी ए, इसको लिखना है तो बी सी ए या ए सी बी इक्वल टू, इसको लिखेंगे तो बी डैश सी ए डैश, बी डैश सी ए डैश। किस लिए, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो कोण बराबर हो गए तो दोनों हमारे त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो देखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कैसे, अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम का ये सिंबल है, सर्वांगसम त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। जब सर्वांगसम हो गया तो जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं तो इनकी भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो अब हम लोग समानुपातिक का नियम लगा देते हैं। तो यहां लिखेंगे समरूप त्रिभुज के नियमानुसार। तो समरूप त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि इनकी भुजाएं समानुपातिक होती हैं, मतलब ए बी भुजा अनुपाते ये ए डैश बी डैश भुजा। तो यहाँ इसी से यहीं से लिख लेते हैं, ए बी बटे ए डैश बी डैश इक्वल टू बी सी बटे बी डैश सी। इसको कंडीशन फर्स्ट बना लेते हैं। जैसे इसको हम लोग भर के सेम उसी तरीके से एक त्रिभुज लेना है। एक का काम करते हैं कि यहाँ से एक लंब गिरा लेते हैं और इसका कुछ नाम दे देते हैं एम एन। जब पीबी पर एम एन लंब गिराया गया तो यहाँ भी एक 90 अंश का कोण बनेगा। और यहाँ जिस तरीके से हम लोग इन दोनों त्रिभुज को लेकर के सर्वांगसम किए, उसी तरीके से इन दोनों त्रिभुज को लेकर के समरूप किए। इन दोनों त्रिभुज को भी समरूप करना है। पुनः त्रिभुज एम एन एफ व त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में वही प्रोसीजर, फिर 90 डिग्री 90 डिग्री, एक कोण बराबर शीर्षाभिमुख कोण, दो बराबर कोण एम एन एफ इक्वल टू कोण ए डैश बी डैश एफ। किस लिए बराबर, प्रत्येक 90 डिग्री। सेकेंड ये एंगल इसके बराबर है, तो इसको लिखना है तो एन एफ एम कोण एन एफ एम इक्वल टू कोण इसको बी डैश एफ ए डैश, बी डैश एफ ए डैश। किस लिए बराबर, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। दो कोण पर बराबर किए, दो कोण बराबर कर दिए, समरूप लिखे थे, समरूप लिख देते हैं। अतः त्रिभुज एम एन एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। फिर से वही काम, समरूप त्रिभुज के नियमानुसार, समरूप त्रिभुज के नियमानुसार
अनुसार। तो समरूप त्रिभुज का नियम क्या कहता है, किनकी भुजाएं समानुपातिक होती हैं, सेम यमन भुजा ले लेते हैं बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू एक ठो छोड़ करके अगला एन एफ बाई बी डैश एफ। अब मैथ के कुछ रूल्स तो आप लोगों को पता ही होंगे। होता क्या है, जब दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां बराबर होती हैं, चाहे यहाँ कहीं भी अगर दो रेखाएं समांतर हो पैरेलल हो तो उनके बीच की दूरी बराबर होती है। तो ऐसे देखिए ये दोनों समांतर रेखा हैं, जितना बड़ा AB होगा उतना बड़ा MN होगा। तो AB की जगह पे MN या MN की जगह पे AB, तो यहाँ MN की जगह हम लोग AB लिख सकते हैं बाई A डैश B डैश इक्वल टू NF की जगह हम लोग PF लिखेंगे। PF कैसे हो जाएगा, जब इस दर्पण का द्वारक छोटा करेंगे तो ये वाली रेखा इस पे संपाती हो जाएगी, जब संपाती हो जाएगी तो NF बराबर हमारा PF हो जाएगा। तो NF की जगह हम लोग लिख लेंगे PF बाई B डैश F। इसको कंडीशन सेकेंड हो गया। तो कंडीशन सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड को अगर देखा जाए तो फर्स्ट और सेकेंड के LHS और LHS दोनों इक्वल हैं, बराबर है। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकेंड, कंडीशन फर्स्ट का LHS और सेकेंड का LHS इक्वल है तो आपस में RHS इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ हम सब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 क्या कहता है, BC बाई B डैश C इक्वल टू PF बाई B डैश F। अब इतना काम हो गया। अब क्या करते हैं कि इन सभी पॉइंट को जो दिया है इन सबको दो पार्ट में ऐसे से तोड़ेंगे जिनका हमको वैल्यू पता होना चाहिए। तो थोड़ी सी हम वैल्यू जान लेते हैं। दर्पण में होता क्या है कि दर्पण में सभी दूरियां दर्पण के पोल से नापी जाती हैं, दर्पण के ध्रुव से। तो दर्पण का ध्रुव हमारा यहाँ है, दर्पण के ध्रुव से जहाँ वस्तु रखी होती है उसकी बीच की दूरी को हम लोग U से डिनोट कर देते हैं। अर्थात यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा सा इधर बाजू में लिख देते हैं, दर्पण से वस्तु की दूरी U, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी V, फोकस दूरी F, वक्रता त्रिज्या 2F, फोकस का 2 गुना। तो इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ये दर्पण का ध्रुव, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को बताया है U, ये हो गया। ये हमारा प्रतिबिंब था, प्रतिबिंब और ये दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को V, ये फोकस से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को F, और ये फोकस यहाँ वक्रता केंद्र है, इसके बीच की दूरी को 2F से डिनोट करेंगे। तो इसको हम चलिए दो पार्ट में तोड़ते हैं। BC, देखिए BC की वैल्यू तो हम लोगों को नहीं पता है, वैल्यू बता दिए हैं कितने का पता है, इतने का पता है, इतने का पता है। तो BC का तो हमको पता नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट में तोड़ेंगे। पहले हम लोग पूरा PB ले लेते हैं, PB। इसमें से अगर हम लोग ये PC माइनस कर दें, लेस कर दें, PC क्लियर, तो मेरा बच जाता है BC। B डैश C कहाँ है,
बी डैश सी। इसकी वैल्यू नहीं पता है, पूरा पी सी ले लेते हैं, पी सी, इसमें से माइनस कर देते हैं पी बी डैश, पी बी डैश इक्वल टू पी एफ, पी एफ कराने दे क्योंकि एफ है, पी एफ बाई बी डैश एफ, बी डैश एफ। तो इसकी भी वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, तो पी बी डैश माइनस पी एफ, क्षमा चाहते हैं। तो इतना हो गया। अब इनकी वैल्यू को हम लोग को रखना है। अब इसकी वैल्यू हमने यहाँ बताई हुई है कि किसको क्या कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो पीबी, एक पॉइंट और इसमें विशेष ध्यान दीजिएगा कि अवतल दर्पण या कोई भी दर्पण है, उसके दर्पण के बाएं तरफ की दूरियां ऋणात्मक होती हैं और दाहिने साइड की दूरियां धनात्मक। तो जितना भी बाएं साइड पे हम लोग वैल्यू लिखेंगे सबको निगेटिव फॉर्म में लिखेंगे। तो पीबी कहाँ है, पीबी को आप सबको पता है कि ये क्या है, यू। तो यहाँ हम लोग माइनस का यू लिखेंगे, माइनस यू, माइनस पीसी इसी को तो आप सबको पता है 2f होता है, तो माइनस का 2f, फिर वही पीसी माइनस का 2f माइनस पी बी डैश भी माइनस का भी इक्वल टू पी एफ फोकस एफ माइनस एफ, पी बी डैश भी माइनस का भी माइनस पी एफ फोकस माइनस एफ। अब माइनस यू, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2f बाई माइनस 2f, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस v इक्वल टू माइनस एफ बाई माइनस v माइनस प्लस f। अब क्या है कि इसका हम लोग वज्र गुणा करेंगे, तिरछे गुणा। होता कैसे है, किसी एक वैल्यू को उठाओ, दोनों गुणा कर दो, चिन्ह का विशेष ध्यान, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, v का u में गुणा किए u भी, माइनस प्लस का गुणा माइनस 2f भी। सेकेंड पॉइंट प्लस माइनस का माइनस एफ यू प्लस 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 एफ का 2f में गुणा करेंगे तो 2f स्क्वायर इक्वल टू माइनस और माइनस का गुणा प्लस, इसका तो हो गया। अब इसका माइनस गुणा प्लस 2f स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एफ भी मल्टीप्लाई हो गया। अब दोनों साइड से समान चिन्ह, समान संख्या कट जाएगा निर्संयोजन से। अब करते क्या है, इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं उस साइड। इधर क्या बचा, यू भी माइनस एफ यू इक्वल टू, उस साइड एफ भी है, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2f भी। यहाँ देख लेते हैं 2f भी में से एक ठो एफ भी अगर घटा देंगे तो एक ठो एफ भी बचेगा। तो इसको मैट्रिक्स लिखते हैं u भी माइनस एफ यू इक्वल टू एफ भी। अब ज़्यादा देर नहीं, 2 मिनट में और मेरा ठीक है वीडियो एंड होने वाला है। तो आप सब केयरफुली ठीक है इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये 7 नंबर का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम लोग करते क्या है कि दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग करने पर तो भाग करेंगे तो यू भी बटे यू भी एफ माइनस एफ यू बटे यू भी एफ इक्वल टू एफ भी बटे यू भी एफ।
अब यहाँ से यू भी कैंसिल हो जाएगा, एफ यू और एफ यू कैंसिल हो जाएगा, एफ भी और एफ भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ऊपर एक नीचे एफ माइनस 1/v इक्वल टू 1/u। इसको ट्रांसफर कर दें उस साइड, तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये आपका सूत्र जो यहाँ, ठीक, क्लियर। तो आप सबको मैं इस वीडियो के माध्यम से, जितने भी मेरे गरीब परिवार के बच्चे हैं वो सब, ठीक है, मेरे YouTube चैनल पे आकर के फ्री ऑफ कोर्स इसको पढ़ पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। तो आप लोगों को अगर अच्छी तरह समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर करिए तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और उसमें बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि अगली वीडियो मेरी जब यहाँ अपलोड हो तो आप सबको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।